जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस हवाले से हम जो बात करने जा रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान की अब क्रिकेट ने किस डायरेक्शन में जाना है, और इसका फ़ैसला अब आने वाले चंद रोज़ में होगा। और हम कई अरसे से सुनते आ रहे हैं कि कोई फ़ैसला आने वाला है, और पीसीबी जो है वो सर जोड़ के बैठा हुआ है, और जुम्मे और हफ्ते को शायद या इतवार तक ये फ़ैसला हो जाए। तो अब वो आई थिंक वो मरहला आ चुका है, क्योंकि हम ये काफ़ी र्यूमर सुनते आ रहे हैं कि जी शायद शान मसूद जो हैं वो एज टेस्ट कैप्टन को रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो पिछले 2-2.5 साल में परफॉर्मेंसेज रही हैं, जिस तरह हम बांग्लादेश में हारे अभी रिसेंटली 2-0, फिर इस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, उससे पहले बांग्लादेश के साथ हम होम सीरीज़ भी अपनी हार चुके हैं उनकी कप्तानी में। तो एक वो एक इशू तो है उनके साथ, और ये काफ़ी कयास रहियाँ थी कि वो उनको सलमान अली आगा रिप्लेस करेंगे। तो इनके सवालात जो हैं वो अब पीसीबी की जो है वो हाई अप्स बैठे हुए हैं, और वो आने वाले कुछ दिनों में फ़ैसला होगा। लेकिन इम्कान मुझे लगता है वो यही है कि सलमान अली आगा शायद टेक ओवर करें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बहुत क्रूशल टूर्स अब आपके सामने आने वाले हैं। जो हमने देखा है कि आज जो रेड बॉल स्क्वाड है वो पीसीबी के हेडक्वार्टर्स लाहौर में उसकी ट्रेनिंग जारी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट दो टेस्ट मैचेस हैं, और इंग्लैंड में आपने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो हम सब जानते हैं इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में बहुत ज़बरदस्त टीम है, उनके पास क्वालिटी भी है, पेस बॉलिंग भी है। तो उन कंडीशंस में वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से उनका उनको एज हासिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं, और आई थिंक कि जिस तरह खबरें सुनने में आ रही थी कि जो सरफराज अहमद जो रिसेंटली अभी इंटरिम कोच अनाउंस हुए थे फॉर द बांग्लादेश टूर, तो उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है, और यूनुस खान शायद एज हेड कोच टेकअप वो ये रोल टेकअप कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है कि देखिए अभी एक सीरीज़ हुई है, और हम 2-0 की बुनियाद पर इतनी जल्दी जल्दी ये फैसले कर रहे हैं। तो आई थिंक ये अभी मुनासिब नहीं है कि अगर आपने उनको एक जिम्मेदारी दी और कुछ अरसे के लिए उनको आई थिंक कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये स्टेबिलिटी बार बार ये इशू बनता है, और ये हमने देखा भी है माजी में कि हेड कोचेस भी बदल जाते हैं और फिर सारा सिस्टम जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो जो एक पॉलिसी बनती है वो फ़ौरन ही कुछ अरसे बाद रिवर्स हो जाती है। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, और अब शायद ये बात अब हौसला अफजा है कि सरफराज अहमदी पाकिस्तान टेस्ट टीम के जो हैं वो हेड कोच होंगे इन 2 टूर्स पर, होना भी चाहिए। और पाकिस्तान को फोकस ये करना है कि वो अपनी जो है पेस बॉलिंग को आई थिंक उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि हमें उन टूर्स के ऊपर जो अच्छे फास्ट बॉलर्स जो कि 140 किलोमीटर पर आवर कम अज़ कम टच करें हमें चाहिए। हमने देखा कि बांग्लादेश में हम सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहे थे, अगर हम देखें कि वो यही इशू था कि हमारे पास क्वालिटी पेस बॉलिंग नहीं थी। शाहीन भी उस तरह फिट नज़र नहीं आए, वो 120 125 30 के दरमियान थे। तो हमें जो है वो बहुत आई थिंक अच्छे पेस बॉलर्स चाहिए जो कि हमें वहाँ पे जो है वो विकटें दिलवा सकें। तो हमने देखा है कि बांग्लादेश के पास नाहिद राना थे, उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी जो है वो विकटें उन्होंने हासिल की। और आई थिंक जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के एक साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो है वो दिमाग में उनका प्रेशर, तो ज़ाहिर है प्रेशर होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, पाकिस्तान को ऐसे फास्ट बॉलर डेफिनेटली इन 2 टूर्स के ऊपर चाहिए। और एशियन गेम्स का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ 2026, हम सब जानते हैं कि उसमें काफ़ी सारी ओमिशंस हैं। उसमें बाबर आजम नहीं है, रेगुलर कैप्टन सलमान अली आगा जो T20 टीम में है वो नहीं है, फिर शादाब खान, हारिस स्टोक, फ़खर जमान। तो आज हमने देखा कि वो जिस तरह के हम ये काफ़ी अर्से से मीडिया में ज़ेर गर्दिश थी कि इंडिया ने तो अपना पूरा स्क्वाड अनाउंस किया है, वो फुल स्क्वाड के साथ इन एशियन गेम्स में आ रहे हैं। उसमें श्रेयास अय्यर और उनके कैप्टन हैं, फिर वो हमने देखा अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो काफ़ी उनके क्वालिटी, उनकी पूरी टीम है, तो वो इसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। और वो शायद मे बी ओलंपिक्स का भी उनको नज़र आ रहा है कि अगर कल कोई रूल बने कि एशियन गेम्स की बुनियाद पे आपने ओलंपिक्स में सिलेक्शन होनी है, जो विनर होगा एशियन गेम्स का, तो आई थिंक उस हवाले से हमने देखा कि जो टीम इंडिया श्रीलंका हो वो एशियन गेम्स के अपना पूरा स्क्वाड, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड लेके आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से एक बहुत यंग स्क्वाड अनाउंस किया है। तो इस हवाले से आकिब जावेद से आज सवाल किया गया, तो उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि ये ऐसा होता है कि उनकी हम पाकिस्तान की A टीम्स और अंडर 19 टीम ने रिसेंटली इंडिया को हराया। तो आई थिंक उनके जो मुझे ये लग रहा है कि टेम्प्रेरी सॉर्ट ऑफ एक अरेंजमेंट है, और हो सकता है कि ये रेगुलर जो है साहिबजादा फरहान को मुस्तकिल कप्तानी ना दी गई हो, बल्कि एक सिर्फ जो एशियन गेम्स के लिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और यंग प्लेयर्स को शायद आजमाने का पीसीबी ने मौका ये आजमाने का मौका जाना है कि देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। तो देखते हैं कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। बहरहाल इंडिया तो अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ आया है, और वो बहुत सीरियस ले रहे हैं। इसके अलावा ये
काफ़ी इतलात ज़ेर गर्दिश थी कि जी शायद मोहम्मद हफीज़ जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा ले रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि हफीज़ किस तरह फिट इन होते हैं। अभी तक तो कोई बाज़ाब्ता इस हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि शायद मामला हल हो चुके हैं और हफीज़ जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर के तौर पर पीसीबी में अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। तो देखना पड़ेगा। देखें, हफीज़ माजी में भी रहे हैं इस पोस्ट पर, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चल सके। तो अब देखना पड़ेगा कि अब उनका एज रोल क्या होता है और वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इन प्लेयर्स के साथ खेल भी चुके हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और अच्छा है कि अगर एक्स क्रिकेटर्स जो कि अच्छी रिप्यूट के हामिल हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो पीसीबी में आएँ, अपना किरदार अदा करें। क्योंकि देखिए, बाहर बैठना और तनकीद करना तो आसान होता है, लेकिन आई थिंक सिस्टम के अंदर रह के चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करना और उसकी जिम्मेदारी लेना, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनके पास तजर्बा है और जो इस हवाले से मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से जानते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली पीसीबी को चाहिए मौका दे और वो प्रैक्टिकली कुछ कर सकें, ताकि हमारी टीम जो इस वक्त एक एक मुश्किल मरहले से गुजरी है, कभी पता नहीं चलता कि हमारा फॉर्मेट्स मिक्सिंग हो रही है, कोई प्लेयर्स T20 के अंदर उनको टेस्ट में खिलाया जा रहा है, टेस्ट वालों को ODI में, तो इस तरह करके जो एक कन्फ्यूजन है आई थिंक वो दूर हो। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एक्स क्रिकेटर्स को सामने लाया जाए जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी कर चुके हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट के असूलों से वो वाकिफ़ हैं। तो आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टेड हैं और हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि इस हवाले से पीसीबी में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। बहुत शुक्रिया।